सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बहुत ही बड़ा फैसला आया है, जो कि जो लोग एनआईओएस से डीएलएड किए हुए थे, वो अब किसी भी चीज के लिए, किसी भी वैकेंसीज के लिए वो वैलिड नहीं रहेंगे। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर आपने सीटेट का फॉर्म को अप्लाई कर दिया है, तो क्या आप सीटेट को दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, इस वीडियो में हम लोग इस चीज के बारे में जानेंगे। और जो 18 मंथ्स का जो डीएलएड किए हैं एनआईओएस के थ्रू, उनका क्या क्या, कहाँ पे वो इलिजिबल होंगे, किस बेसिस पे उनको अब रखा जाएगा, क्योंकि उनके पास तो ऑलरेडी डिग्री है एक, और 18 मंथ्स का उसमें भी पैसा उनका गया था, तो उसको कहाँ वैलिड होगा, इस चीज के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। और इस वीडियो के साथ बने रहिए। मेरा नाम जावेद अख्तर है और आप मेरे चैनल को देख रहे हैं, दैट इज स्टडी इन डेप्थ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बेसिकली हम लोग जान रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक फैसला आया है, जो कि एनआईओएस से जो भी लोग 18 मंथ्स का जो था डीएलएड किए हुए थे, जो प्राइवेट स्कूल में बेसिकली पढ़ा रहे थे, और उनका क्या था कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते वक्त सीबीएसई ने जारी किया कि जो लोग अनट्रेन्ड है वो ट्रेनिंग कर ले, तो 18 मंथ्स का था। टू बेसिकली हम लोग जानते हैं कि जो डीएड होता है हमारा, डीएलएड 2 इयर्स का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 18 मंथ्स में भी एनआईओएस के थ्रू, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन इंस्टीट्यूट था, जिसके थ्रू क्या किए थे कि सारे लोग डीएलएड कर चुके थे। लेकिन ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि अब जो भी लोग इससे एनआईओएस से डीएलएड किए हैं, उनको ना सीटेट में, ना कोई भी टेट, जे टेट, बी टेट या एच टेट, कोई भी टेट हो, उसमें वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये जो फैसला आया है, बहुत ही कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टूडेंट के लिए लगातार फैसला आया। पिछले बार हम लोग बीएड वाले को देखे कि बीएड वाले को 1 to 5 से हटा दिए, और उसके बाद फिर जो जो लोग एनआईओएस से किए थे डीएलएड, अब इसको भी हटा दिए। तो ये बहुत खराब फैसला है मेरे तरफ से, क्योंकि जो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका जो हौसला है वो टूट चुका है। अब उन लोग को ऐसा लग रहा है कि टीचर बनना इम्पॉसिबल हो चुका है, क्योंकि पढ़ते स्टूडेंट अपना प्रिपरेशन कर चुके हैं, और करने के बाद उन लोग को पता चल रहा है कि न्यूज पे न्यूज, न्यूज पे न्यूज, ऐसा कुछ आ रहा है। और साथ ही साथ हम भी प्रिपेयर कर रहे हैं टीचिंग के लिए, और इसके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट। एक्चुअली हमने तो एनआईओ से डीएलएड नहीं किया, मेरा डीएलएड एक 2 इयर्स वाला है, और बीएड भी है। तो उसमें क्या है कि हम तो खैर सेफ है, लेकिन फिर भी जो लोग एनआईओ से डीएलएड किए हैं, उनका टाइम वेस्ट गया है उसमें। अब वो क्या करेंगे, और प्लस में अभी के डेट में जो जनवरी में सीटेट होने वाला है, और उसमें क्या है कि बहुत लोग फॉर्म भर चुके हैं। ठीक है, तो जो फॉर्म भर चुके हैं, क्या अब वो एग्जाम दे पाएंगे? तो देखिए, अब आपने अभी फॉर्म भरा है, एग्जाम हुआ नहीं है। ठीक है, एग्जाम हो जाने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, लेकिन अभी के डेट में हम लोग देखिए, बिहार वाला में भी जो टीचरशिप का जो निकला था, उसमें लोग भरे थे बीएड वाले, तो उनको एनआईओएस से 1 to 5 वाला से बिल्कुल हटा दिया गया। प्लस में केवीएस का भी था, तो उस पर भी हटा दिया गया। तो सीटेट में भी बेसिकली हम लोग जो भरे हैं, तो आप सीटेट से बाहर हो गए हैं। अब सीटेट में 1 to 5 आप नहीं दे सकते हैं। अगर आप बीएड के बेसिस पे भरे होंगे तो आप ठीक है, आप उसको भर सकते हैं। अब बहुत लोग क्या है कि डीएलएड के ही बेसिस पे भरे हैं, जो एनआईओ से किए हैं, तो उसका भी एक लिंक खुलेगा सीटेट में, ताकि आप बीएड का वहां पे ये सीटेट का करेक्शन का डेट आएगा ही, और उसमें क्या है कि आप करेक्शन कर लेंगे, क्योंकि अगर एनआईओ से आप डीएलएड किए हैं तो आप उसको हटा दीजिएगा, क्योंकि आपको वहां पे ये वैलिड नहीं होगा। ठीक है, और कोई भी टेट वगैरह में वैलिड नहीं होगा। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो एनआईओएस से जो डीएलएड किए हैं, ये डिग्री उनके लिए बेकार हो गया है, कोई काम का नहीं है, उसको क्या हम लोग जला दें, ऐसा क्या? तो उसको वो कहाँ पे वैलिड होगा? तो आप जब डीएलएड कर रहे होंगे, तो हमको इतना मालूम है कि जब आप डीएलएड ये एनआईओएस से किए होंगे, तो आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के टीचर रहे होंगे, और वो टीचर जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उन लोग के लिए बेनिफिट करेगा, क्योंकि बस उसी लाइन में वो प्राइवेट लाइन में ही वो जा सकते हैं। इसके थ्रू गवर्नमेंट में यहाँ पे आपको अलाउ नहीं किया जा रहा है ना? तो अगर आपको गवर्नमेंट के लिए वैलिड होना है, तो आप या तो बीएड कर लीजिए या तो डीएलएड कर लीजिए। ठीक है, डीएलएड वो भी 2 इयर्स का करना होगा, पूरा फुल कोर्स देकर करना होगा। और अगर हम एक तरह से निगेटिवली सोचे, तो ये तो है निगेटिव, लेकिन अगर पॉजिटिव वे में सोचें, तो एक तरफ से देखा जाए तो ये उन लोगों के लिए बेनिफिट हो गया जो 2 इयर्स का जो पैसा लगाकर, 1 लाख से ज्यादा लगता है डीएलएड करने में, कहीं कहीं फीस सबका अलग अलग डिफरेंस रहता है, तो उन लोग के लिए बेनिफिट हो गया है। और इससे क्या हुआ, जो डीएड किए हुए हैं 2 इयर्स का, उनका जो कंपटीशन लेवल है अब कुछ कम हो गया। जो भी वैकेंसीज आएंगे, तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है। तो आप लगे रहिए,
जो 2 इयर्स का डीएलएड किए हुए हैं उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है। आप लगे रहिए, आपका 1 to 5 में श्योर जॉब हो जाएगा। तो जितना प्रिपेयर कर रहे हैं अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और सीटें में भी अच्छे से प्रिपेयर कीजिए ताकि आपका रिजल्ट अच्छा हो। अगर किसी तरह कोई टीचर के रिगार्डिंग अगर कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।